नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 9 मार्च से 15 मार्च तक के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करेंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए लाभकारी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जग्गी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कर दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? अर्थात जग्गी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी जिसका नाम बदलकर रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य में है। यह असम राज्य में स्थित है। जब असम की बात हो रही है तो असम के जो वर्तमान सीएम है वह हेमंत बिस्व शर्मा है। और असम की जो सीमा है असम की सीमा जो है यह 2 देशों से मिलती है और 7 भारतीय राज्यों से मिलती है। तो ये 2 देश कौन कौन से हैं जिनसे असम की सीमा मिलती है? तो 2 देश हैं, भूटान और बांग्लादेश। भूटान और बांग्लादेश से असम की सीमा मिलती है, जबकि 7 भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन 7 राज्यों से असम की सीमा मिलती है, जबकि 2 देश भूटान और बांग्लादेश से असम की सीमा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने निम्न में से किस टीम को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड को हराया। हाल ही में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। यह तीसरी बार हुआ है जब भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट जीता है। और इस खेल में जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिलाड़ी सचिन रविंद्र जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान को आधिकारिक रूप से भारत का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? अर्थात माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में बाघ अभयारण्य अर्थात टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यह भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। इस प्रकार इस माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित होते ही यह माधव राष्ट्रीय जो उद्यान है यह मध्य प्रदेश के 9वां राष्ट्रीय उद्यान है जिसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है। भारत का टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। जब टाइगर रिजर्व की बात हो रही है तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973 ईस्वी में। और बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है जिसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहा जाता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यह बिहार में स्थित है, बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में। बिहार के पश्चिम चंपारण में एकमात्र टाइगर रिजर्व है जिसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहा जाता है। इस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बीच से गंडक नदी गुजरती है। और वर्तमान में जो लेटेस्ट डाटा प्राप्त हुआ है उसके अनुसार वर्तमान में इस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में टाइगरों की संख्या 54 है। यह डाटा 2023 के अनुसार है। 2023 के अनुसार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में अभी वर्तमान में 54 टाइगर स्थित है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर के 12वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, किर्गिस्तान में खंजर का 12वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। यह जो खंजर अभ्यास है यह हर साल बारी बारी से आयोजित किया जाता है और दोनों देशों में बारी बारी से आयोजित किया जाता है।
किया जाता है। जब किर्गिस्तान की बात हो रही है तो किर्गिस्तान की राजधानी का नाम है बिश्केक। बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है और यह जो किर्गिस्तान है 1991 ईस्वी में सोवियत संघ से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना था। और इसी किर्गिस्तान के साथ भारत का किर्गिस्तान के साथ जो संयुक्त विशेष बल अभ्यास है जिसे खंजर कहा जाता है, तो खंजर के 12वें संस्करण का आयोजन अभी वर्तमान में किर्गिस्तान में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने अपने स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? अगर यह उपग्रह लॉन्च हो जाता है तो यह उपग्रह भारत का पहला राज्य होगा जिसके पास स्वयं का उपग्रह होगा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी असम। असम ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। अगर असम यह उपग्रह लॉन्च कर देता है तो असम भारत का पहला राज्य बन जाएगा जिसके पास स्वयं का उपग्रह होगा। यह जो उपग्रह होगा इसका नाम रखा गया है असम सैट। असम सैट इसका नाम रखा गया है और इस उपग्रह को इन स्पेस और इसरो, इन स्पेस और इसरो ये दोनों एजेंसियां मिलकर इस उपग्रह का निर्माण कर रही हैं और इसका विकास कर रही है, जिसके बाद से असम के द्वारा इस उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने बंगाल की खाड़ी में निम्नलिखित में से किस अभ्यास का संचालन किया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कारपेट। कारपेट और बोंगो सागर, कारपेट और बोंगो सागर, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि कारपेट और बोंगो सागर इन दोनों अभ्यास का बंगाल की खाड़ी में इन दोनों युद्धाभ्यास का अभ्यास किया जा रहा है। यह भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास है। कारपेट जो है यह छठा संस्करण, कारपेट के छठे संस्करण का आयोजन हो रहा है और यह गश्ती अभ्यास है, जबकि बोंगो सागर जो है यह नौसैनिक अभ्यास है। बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास है और इसका यह चौथा संस्करण आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय बैंक संघ के नए मुख्य कार्यकारी कौन बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल हाल ही में भारतीय बैंक संघ के IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए मुख्य कार्यकारी बने हैं। ये जो अतुल कुमार गोयल हैं ये सुनील मेहता का स्थान ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में। नई भारत की राजधानी नई दिल्ली में जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन, इस जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। तो इस केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया, जो नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। यह उद्योगों में जल उपयोग दक्षता पर विशेष जोर दिया जा रहा है इस सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार शुभमन गिल ने जीता है जो मेंस कैटेगरी में, और वुमेन्स कैटेगरी में आल्का किंग ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी शुभमन गिल जो कि भारत के क्रिकेटर है, ये ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मेल कैटेगरी में इन्होंने जीता है, और आल्का किंग ने फीमेल कैटेगरी में जीता है, जो कि ये जो आल्का किंग है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और इन्होंने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का फीमेल कैटेगरी का पुरस्कार प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार अर्थात IFA 2025 जो पुरस्कार दिया गया, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी लापता लेडीज को। लापता लेडीज को हाल ही में IFA 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह जो IFA जो है यह आयोजित किया गया था राजस्थान के जयपुर में। राजस्थान के जयपुर में IFA अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया था, जिसमें लापता लेडीज जो कि किरण राव की फिल्म है, इस लापता लेडीज को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और यह जो लापता लेडीज है इस IFA अवार्ड में 10 पुरस्कार इसने प्राप्त किया है। इस प्रकार यह सबसे ज़्यादा पुरस्कार IFA 2025 में सबसे ज़्यादा पुरस्कार प्राप्त करने वाला फिल्म
लापता लेडीज बन गया है। इसके साथ ही इस आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार इस किरण राव को ही प्राप्त हुआ है, ये किरण राव लापता लेडीज के डायरेक्टर हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है कार्तिक आर्यन को प्राप्त हुआ है भूल भुलैया 3 के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नीतांशी गोयल लापता लेडीज के लिए, जबकि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार राकेश रोशन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड्स के अंतर्गत लगातार 7वीं बार एशिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के रूप में किसे मान्यता मिली है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को लगातार 7वीं बार एशिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। यह जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है या मान्यता दिया गया है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड्स के अंतर्गत इसे प्राप्त हुआ है। इसके अंतर्गत जो पहला पुरस्कार दिया गया है, पहला पुरस्कार दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अर्थशास्त्र और शांति संस्थान के द्वारा। अर्थशास्त्र और शांति संस्थान के द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 की रिपोर्ट जारी की गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस अर्थशास्त्र और शांति संस्थान के द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें से पहला स्थान जो प्राप्त हुआ अर्थात सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित बुर्किना फासो, दूसरे स्थान पर है पाकिस्तान और तीसरे स्थान पर सीरिया है, जबकि भारत को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो कि अर्थशास्त्र और शांति संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है, इसका जो 2025 का रिपोर्ट जारी हुआ उसमें भारत को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पहले स्थान पर बुर्किना फासो, दूसरे स्थान पर पाकिस्तान और तीसरा स्थान सीरिया को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 किस देश ने जीत लिया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 24 के दौरान कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यूक्रेन। सिपरी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिपरी का फुल फॉर्म होगा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 से 24 के दौरान कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यूक्रेन। और दूसरे स्थान पर भारत है। दूसरे स्थान पर भारत सबसे ज़्यादा हथियार आयात करने वाले देशों में दूसरे स्थान पर भारत है, जबकि पहले स्थान पर यूक्रेन को यह स्थान दिया गया है। और पिछले 10 वर्ष में पहली बार हुआ है कि चीन जो है टॉप 10 देशों से बाहर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2025 किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2025 शुरू की गई है। तो कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ष 2024 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण में भारत का स्थान क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 5वां स्थान है। हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी हुई है वर्ष 2024 के लिए, जिसके वायु प्रदूषण में भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहर में। इस रिपोर्ट के अनुसार यह जो रिपोर्ट है IQ एयर के द्वारा जारी की गई है और इसके द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 शहर भारतीय शहर ये इस रिपोर्ट में जारी किया गया है। यह जो IQ एयर है यह एक स्विस संगठन है जिसके द्वारा यह जारी किया गया है और इसके द्वारा जारी अर्थात IQ एयर के द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी
दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी भारत की राजधानी नई दिल्ली को माना गया है। भारत की राजधानी नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी माना गया है, जबकि भारत पूरे देश को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। टॉप 20 शहरों में 13 शहर ऐसे हैं जो भारत के हैं, जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने T-72 युद्धक टैंक इंजन के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रूस के साथ। T-72 युद्धक टैंक, यह रूस का एक टैंक है जिसे भारत ने खरीदे हुए है। भारत 70 के दशक में इस T-72 युद्धक टैंक को रसिया से खरीदा था। तो इस T-72 युद्धक टैंक के लिए भारत ने रूस के साथ समझौता किया है, और यह जो समझौता हुआ है 1000 हॉर्स पावर के इंजन के लिए, 1000 हॉर्स पावर के इंजन खरीदने के लिए, इन T-72 टैंकों के लिए 1000 हॉर्स पावर का ईंधन खरीदने के लिए रसिया के साथ समझौता हुआ है। जब हॉर्स पावर की बात हो रही है, हॉर्स पावर जो है यह इंजन की कैपेसिटी अर्थात इंजन की शक्ति को मापने की इकाई है हॉर्स पावर, और एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। और जब T-72 की बात हो रही है, तो यह जो T-72 है यह 70 के दशक में भारत के द्वारा रसिया से खरीदा गया था, और इसे भारत में महाबली के नाम से इस T-72 को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मॉरिशस। हाल ही में प्रधानमंत्री की मॉरिशस यात्रा हुई थी, जहां उन्हें मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, जो मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, इस पुरस्कार से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है, जो कि मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास पूर्वी फूजी प्रशिक्षण क्षेत्र में संपन्न हुआ। यह भारत का किस देश के साथ युद्धाभ्यास है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जापान। हाल ही में धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास जो भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है, यह जापान के पूर्वी फूजी प्रशिक्षण क्षेत्र में संपन्न हुआ है। जब जापान की बात हो रही है तो जापान में 4 प्रमुख द्वीप हैं जिनसे मिलकर यह जापान बना हुआ है। यह 4 बड़े जो द्वीप हैं, यह होन्शु, होकाइडो, शिकोकू और क्यूशू। इनमें से होन्शु जो है यह जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, और इन 4 द्वीपों से मिलकर 4 प्रमुख द्वीपों से मिलकर जापान बना हुआ है। यह जो धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास है, भारत के साथ जापान का युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन है, इसके 6ठे संस्करण का आयोजन जापान के पूर्वी फूजी प्रशिक्षण क्षेत्र में हाल ही में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक में प्रस्तावित शरावती पंप्स स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का किस कारण से विरोध हो रहा है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी तंत्र पर संभावित नकारात्मक प्रभाव के कारण इस शरावती पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का विरोध हो रहा है। जब पश्चिमी घाट की बात हो रही है, तो पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तटीय इलाके में लगभग 1600 किलोमीटर लंबा पर्वतीय क्षेत्र है। इसमें 3 प्रमुख दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। यह जो थार घाट दर्रा है यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है, भोर घाट जो दर्रा है मुंबई को पुणे से जोड़ता है, और यह जो पाल घाट है यह कोयम्बटूर को केरल से जोड़ता है। जब पश्चिमी घाट की बात हो रही है, तो पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे अन्नामुदी कहा जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी है।
इसे दक्षिण भारत या अन्नामुदी जो है या दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है जो कि केरल राज्य में स्थित है। तो हाल ही में कर्नाटक में प्रस्तावित शरावती पंप्स स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का विरोध हो रहा है पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी तंत्र पर संभावित नकारात्मक प्रभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे जाद्या स्वामी त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बाडगा समुदाय के द्वारा। यह जो बाडगा समुदाय है यह तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में पाया जाता है बाडगा समुदाय। और इसी बाडगा समुदाय के बाडगा समुदाय के द्वारा जायदा स्वामी त्योहार मनाया जाता है जो कि हाल ही में चर्चा में रहा था। धन्यवाद।